आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के कान खड़े कर दिए हैं। हमारा भारत और हमारा परम मित्र यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी भयंकर और तगड़ी डील ठोक दी है ना कि जो लोग भारत को चारों तरफ से घेरने का सपना देख रहे थे उनकी सिट्टी पिट्टी एकदम गुम हो गई है। आप खुद सोचिए, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब यूएई की धरती पर उतरे तो वहां सिर्फ हाथ मिलाने या फोटो खिंचवाने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे एक ऐसा तगड़ा चक्रव्यूह तैयार किया गया है जो आने वाले समय में भारत की पूरी किस्मत को बदल कर रख देगा। पूरी दुनिया इस समय हैरान है कि भाई आखिर भारत ने ऐसा कौन सा दांव खेल दिया। अरे रुकिए, पूरी बात विस्तार से बताएंगे, एक एक नस खोलकर समझाएंगे कि आखिर तेल का खेल क्या है, अरबों डॉलर का निवेश भारत में कैसे आ रहा है और पाकिस्तान के पेट में इस डील को देखकर भयंकर दर्द क्यों शुरू हो गया है। लेकिन उससे पहले बाबू एक छोटा सा काम कर लीजिए। यदि आप वाकई में अपने देश भारत से प्यार करते हैं, भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं और चाहते हैं कि ऐसी ही देश को मजबूत करने वाली कड़क और एकदम सच्ची खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो बिना किसी देरी के इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बगल में जो वो घंटी का निशान है ना, यानी बेल आइकन, उसको भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आए आपके फोन की घंटी भी टन 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 बज जाए और आपसे ऐसी जरूरी और दिलचस्प जानकारी बिल्कुल भी मिस ना हो। अब फटाफट सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक जबरदस्त खबर की ओर। हाँ, तो अब बात को गहराई से समझिए। मामला छोटा मोटा नहीं है। इस समय पूरी दुनिया में, विशेषकर पश्चिम एशिया में एकदम भयंकर तनाव का माहौल बना हुआ है। युद्ध जैसी स्थिति है, मिसाइलें चल रही हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं। यहां तक कि अभी कुछ दिन पहले खुद यूएई के फुजैरा पेट्रोलियम जोन पर कुछ हमले हुए जिसमें हमारे 3 भारतीय भाई भी घायल हो गए थे। अब ऐसे माहौल में जब दुनिया का हर देश सहमा हुआ है, तब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहां जाते हैं और सीना ठोक कर कहते हैं कि भारत अपने इस मित्र के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। मोदी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि यूएई पर ऐसा हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे कि खान सर, ये तो हुई कूटनीति की बात, लेकिन भारत को इससे क्या मिला? अरे बाबू, असली माल तो अब सामने आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जरा सोचिए, भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही है? तेल। हमारी गाड़ियों में जो पेट्रोल डीजल डलता है, जो हमारी माताएं बहनें घर में एलपीजी सिलेंडर पर खाना बनाती हैं, उस कच्चे तेल और गैस के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर दुनिया में कहीं युद्ध छिड़ जाए तो भारत में तेल की किल्लत होने का खतरा पैदा हो जाता है। मोदी जी ने इसी खतरे को भांपकर देश के लोगों से भी एक बड़ी अपील की थी कि भाई, इस संकट के समय में हमें ईंधन और बिजली को बचाना होगा, फालतू के विदेशी दौरों और सोने की खरीदारी से थोड़ा बचना होगा ताकि हमारी अर्थव्यवस्था पर बोझ न पड़े। लेकिन सिर्फ अपील करने से तो काम नहीं चलेगा ना। देश को सुरक्षित करने के लिए कोई बड़ा और ठोस कदम उठाना जरूरी था। बस इसी का तोड़ निकालने के लिए मोदी जी पहुंच गए सीधे अबू धाबी। वहां जाकर जो डील हुई है उसे तकनीकी भाषा में कहते हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी की लॉन्ग टर्म सप्लाई का समझौता। अब इसको एकदम आसान भाषा में समझिए। यूएई की जो सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी है जिसका नाम है एडनॉक यानी एडनॉक, उसने भारत के साथ एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट साइन किया है। इसके तहत वो भारत के अंदर जो हमारे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बड़े बड़े जमीन के नीचे तेल छुपाकर रखने के गोदाम बने हैं ना, वहां अपना 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल लाकर स्टोर करेंगे। मतलब समझ रहे हैं, तेल होगा यूएई का लेकिन रखा जाएगा भारत की धरती पर। और सबसे मजेदार बात सुनिए, अगर दुनिया में कोई बड़ा युद्ध छिड़ गया, सप्लाई बंद हो गई, तो उस संकट के समय में भारत को उस तेल का इस्तेमाल करने का पूरा पहला अधिकार होगा। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। भारत ने बिना एक भी रुपया खर्च किए अपने देश के अंदर तेल का एक ऐसा तगड़ा बैकअप तैयार कर लिया है कि दुनिया में चाहे जो मर्जी आंधी तूफान आ जाए, भारत की गाड़ियों के पहिए और भारत के घरों के चूल्हे कभी बंद नहीं होंगे। इतना ही नहीं, घर में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस यानी एलपीजी के लिए भी एक ऐसा पक्का और लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है कि आने वाले कई सालों तक भारत के मध्यम वर्गीय परिवारों को गैस की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यूएई सिर्फ तेल और गैस देने के लिए तैयार हो गया? नहीं भैया, बात इससे कहीं आगे निकल चुकी है। इस बार दोनों देशों ने मिलकर एक हिस्टोरिक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए हैं। रक्षा के क्षेत्र में ऐसा समझौता, अब तक लोग सोचते थे कि अरब के देश सिर्फ तेल बेचते हैं और भारत सिर्फ तेल खरीदता है, लेकिन अब भारत और यूएई मिलकर मिलिट्री हार्डवेयर यानी सेना के आधुनिक हथियार और साजो सामान खुद बनाएंगे। दोनों देशों की सेनाएं एक साथ मिलकर स्पेशल ऑपरेशन करेंगी, साइबर डिफेंस और समुद्री सुरक्षा पर काम करेंगी
अब यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जिसे देखकर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, 1970 और 80 के दशक में जब यूएई की वायुसेना बन रही थी तो उनके शुरुआती 5 एयर चीफ पाकिस्तान के मिलिट्री अफसर हुआ करते थे। पाकिस्तान हमेशा इस घमंड में रहता था कि अरब देश तो हमारे सगे भाई हैं, वो तो हमेशा हमारा ही साथ देंगे। लेकिन आज वक्त का पहिया ऐसा घुमा है कि यूएई ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है और भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो गया है। इसका कारण जानते हैं क्या है? विश्वसनीयता और ताकत। आज का भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द तीसरी बनने जा रहा है। यूएई को भी पता है कि अगर भविष्य में सुरक्षित रहना है, तरक्की करनी है, तो भारत जैसी महाशक्ति का साथ होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हमारे देश में बनने वाले एक्सप्रेसवे, रेलवे और डिजिटल नेटवर्क में पूरे $5 बिलियन यानी लगभग 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के सीधे निवेश का ऐलान कर दिया है। यह सारा पैसा भारत के विकास में लगेगा, जिससे हमारे देश के युवाओं को लाखों की संख्या में रोजगार मिलेंगे। साथ ही भारत के बैंकिंग सेक्टर में भी ये लोग बड़ा निवेश कर रहे हैं। भारत और यूएई के बीच का व्यापार अब $100 बिलियन को पार कर चुका है और दोनों का टारगेट है कि इसे बहुत जल्द $200 बिलियन तक ले जाना है। दोनों देशों के बीच व्यापार करने के लिए अमेरिकी डॉलर की जरूरत ही नहीं बची है। भारत के रुपये और यूएई के दिरहम में सीधे लेन देन हो रहा है, जिससे डॉलर की दादागिरी एकदम खत्म होती जा रही है। तो भैया ये है उस महाडील की पूरी अंदरूनी खबर जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत का डंका बजा दिया है। मोदी जी की इस कूटनीति ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा तीनों पर एक ऐसा अभेद्य कवच चढ़ा दिया है जिसे भेद पाना अब किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं है। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों ये खबर इस समय पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, इसके और भी कई ऐसे दिलचस्प पहलू हैं जो आपको हैरान कर देंगे। जो लोग ये सोचते थे कि अरब के देश सिर्फ तेल बेचने वाले रेगिस्तान हैं, वो आज भारत के साथ मिलकर एक ऐसी नई दुनिया की नींव रख रहे हैं जिसकी कल्पना आज से 10 साल पहले किसी ने भी नहीं की थी। जरा सोचिए, हमारे देश के लाखों करोड़ों लोग जो रात दिन मेहनत करते हैं, जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं, उनके लिए इस डील से क्या बदला है? और मोदी जी ने जो अचानक भारत के लोगों से एक बड़ी अपील कर दी, उसके पीछे की गहरी क्रोनोलॉजी क्या है? चलिए अब इस दूसरे भाग में एक एक परत को और गहराई से खोलते हैं। देखिए बाबू, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि आज पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का राज है। जिसके पास डेटा है, जिसके पास आधुनिक तकनीक है, वही दुनिया पर राज करेगा। और इस मामले में हमारा भारत इस समय पूरी दुनिया का गुरु बना बैठा है। हमारा जो यूपीआई है ना, यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिससे आप और हम दुकान पर जाकर समोसा चाय खाते हैं और खट से क्यूआर कोड स्कैन करके 2 सेकंड में पेमेंट कर देते हैं, उस यूपीआई का जलवा अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रह गया है। मोदी जी ने यूएई के शासकों के सामने भारत की इस डिजिटल ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि वो भी इसके दीवाने हो गए। नतीजा क्या हुआ? भारत के एनपीसीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक ने मिलकर एक बहुत बड़ा समझौता किया, जिसके तहत भारत का यूपीआई और यूएई का अपना डोमेस्टिक कार्ड नेटवर्क जायवान आपस में पूरी तरह जुड़ गए हैं। इसके बाद अब इसका सीधा फायदा किसे होगा? अरे भैया, इसका सीधा फायदा हमारे उन 35 लाख से ज्यादा भारतीय भाइयों और बहनों को होगा जो अपनी मातृभूमि को छोड़कर यूएई में दिन रात खून पसीना बहाते हैं और वहां से पैसे कमाकर भारत में अपने बूढ़े माता पिता और परिवार को भेजते हैं। पहले क्या होता था, अगर दुबई या अबू धाबी से भारत में पैसे भेजने होते थे तो बड़े बड़े बैंकों और मनी ट्रांसफर कंपनियों के चक्कर काटने पड़ते थे। उसमें भारी भरकम फीस कट जाती थी, टैक्स लग जाता था और पैसा पहुंचने में 2-2, 3-3 दिन का समय लग जाता था। लेकिन अब इस नई डिजिटल डील के बाद वहां बैठा हमारा कोई भी मजदूर भाई या इंजीनियर महज कुछ सेकंड्स के अंदर सीधे अपने मोबाइल से बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के भारत में अपने घर पैसे ट्रांसफर कर पाएगा। इसे कहते हैं असली डिजिटल क्रांति। इतना ही नहीं, अब अगर भारत से कोई टूरिस्ट घूमने के लिए दुबई जाता है, बुर्ज खलीफा देखने जाता है, तो उसे वहां जाकर अपने रुपए को डॉलर में या दिरहम में बदलवाने की कोई टेंशन नहीं है। आप सीधे अपने मोबाइल का गूगल पे या फोन पे निकालिए, वहां के स्टोर्स पर क्यूआर कोड स्कैन कीजिए और खट से पेमेंट कर दीजिए। आपके खाते से रुपए कटेंगे और वहां दुकानदार को दिरहम मिल जाएंगे। इस कदम से इंटरनेशनल मार्केट में हमारे भारतीय रुपए की इज्जत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो डॉलर कभी पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी चलाता था, आज वो डॉलर कोने में बैठकर आंसू बहा रहा है। भारत ने सीधे सीधे कह दिया है कि भाई, जब हमारा और यूएई का रिश्ता इतना मजबूत है तो हम बीच में किसी तीसरे देश की करेंसी को भाव क्यों दें? हम सीधे अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। अब जरा उस अपील पर आइए जो मोदी जी ने भारत के आम नागरिकों से की है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ा रहे हैं कि सरकार डर गई है, देश में संकट आने वाला है, इसलिए ऐसी अपील की जा रही है। अरे बाबू,
यही तो समझने वाली बात है। राजनीति और कूटनीति में बहुत फर्क होता है। मोदी जी ने जो देश के लोगों से अपील की है कि हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, पानी और बिजली को बर्बाद नहीं करना चाहिए और डिजिटल ट्रांजैक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा दूरगामी विजन है। सरकार असल में देश को एक बहुत बड़े ग्लोबल शॉक से बचाना चाहती है। आप देख रहे हैं कि कैसे ताइवान के समुद्र में चीन दादागिरी कर रहा है, कैसे मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है। इसलिए एक सजग और जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम अफवाहों पर ध्यान न दें। कुछ लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग इस महाडील में भी कमियां ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी है। आपको सच को देखना है, समझना है और देश के विकास में अपना योगदान देना है। पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि भारत और यूएई के बीच हुई यह डील सिर्फ दो देशों का व्यापारिक समझौता नहीं है, बल्कि यह 21वीं सदी के न्यू इंडिया यानी नए भारत की एक ऐसी हुंकार है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक और इस्लामाबाद से लेकर लंदन तक सुनाई दे रही है। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि हम किसी के पिछलग्गू नहीं हैं। हम अपनी शर्तों पर जिएंगे, अपनी शर्तों पर व्यापार करेंगे और अपने देश के हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। तो भैया ये थी भारत और यूएई की इस ट्रेंडिंग महाडील की पूरी सच्ची और एकदम अंदरूनी खबर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी और लगा कि हाँ भाई कुछ नया और ठोस सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर एक सच्चे भारतीय के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर दबाकर शेयर कीजिए ताकि देश के कोने कोने तक ये गौरवशाली खबर पहुंच सके। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने देश पर गर्व कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही धमाकेदार खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।